और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत का जिक्र नहीं हुआ या फिर दोनों देशों की ओर से बातें नहीं बताई जा रही। मुद्दे जिनका जिक्र नहीं हुआ या आप देखें और आपको वाकई में हैरानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात पर उम्मीद थी कि शायद से ये रहेंगे सबसे अहम मुद्दे। गाजा युद्ध पर कोई जिक्र नहीं हुआ जो जानकारी आ रही है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। ताइवान के मसले पर, ताइवान को लेकर जो तनाव है, जिस पर अपना हक चीन जताता है, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ, इसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। दक्षिण चीन सागर, साउथ एशिया जो साउथ चाइना सी है, उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन अड़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ उसका कन्फ्रंट्रेशन इसी इलाके को लेकर जारी, इसी क्षेत्र को लेकर जारी, और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये तो बड़ा अहम सवाल है और बड़ी हैरानी की बात है। ये तो वो मुद्दे थे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि इन पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों की मुलाकात एक वेलकम स्टेप है, ये एक पॉजिटिव साइन है, और दोनों ने एक दूसरे को बताया कि जो दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी है, इसको मिल के चलना होगा। दोनों में बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कॉपरेशन हो सकता है, जिसमें इकोनॉमिक फील्ड एक बहुत बड़ा इशू है। और जो बाइडेन साहब ने कहा कि जो इकोनॉमिक इशू है उसको फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, उसको मार्केट के तहत गवर्न होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। साथ में मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ ट्रेड और जो पीपल है उनका भी जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के साथ काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे दोनों में कॉपरेशन की बात की है, लेकिन देखिए 2 घंटे बात चली है और जो मुद्दे थे जिनमें सहमति नहीं बन पाए उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी आपने लिस्टिंग की। सबसे बड़ा गाजा युद्ध, फिर आपका ताइवान इशू, चाइना का आर्म सप्लाई रशिया को करना, जिससे कि यूक्रेन युद्ध में रशिया अभी तक स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये अहम बात है। आप ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, इसलिए इस पर कोई भी आगे डिक्लेरेशन सामने नहीं रखा गया, कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया। और यही तो मुद्दे थे, क्योंकि दुनिया ये चाहती थी कि जब दुनिया की 2 ताकतें मिले तो कम से कम कोई सॉल्यूशन, 2 जगह पर युद्ध जो छिड़ा हुआ इस पर कुछ निकले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। जो फ्लैश पॉइंट, जो डिफरेंसेस थे उस पर कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों की देखिए जो पॉलिसीज हैं बड़ी डाइवर्जेंट हैं, उसका कहीं ना कहीं आपस में मिलती हुई नहीं दिख रही, लिहाजा इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सक्सेस मीट तब बोला जाएगा सारे मुद्दों पे जब दोनों का जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। दोनों अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहेंगे तो वो कहीं से भी की जा सकती थी। जब 2 हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं और उनके सक्सेस तब मापी जाती है जब आप जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, जहां जहां आपके सहमति हुई उसके बारे में विश्व को बताते हैं। लेकिन ये जो 5 पॉइंट आपने अभी अपने दिखाए हैं, इस पे कोई सहमति नहीं है और आगे भी होने की सहमति नहीं है। देखिए, ये 2 डिफरेंट व्यवस्थाएं हैं। एक फ्री ट्रेड और टोटल लिबरल इकोनॉमी की बात करता है तो एक रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। एक जगह डेमोक्रेसी है तो दूसरी जगह डिक्टेटरशिप है। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं अलग है, 2 डिफरेंट मापदंड को लेकर चलती हैं। लेकिन जो कॉपरेशन के इशू हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, इकोनॉमिक्स, जो ट्रेड है, जिस तरीके से सप्लाई चेन का इशू है, इन सारों मुद्दों पर सहमति बन सकती है। और ये देखना पड़ेगा, ये एपेक के तहत ये सारी मीटिंग हो रही है, जिसका मेन मुद्दा इकोनॉमिक इश्यूज है। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं, मिलिट्री टाइप की बात करते हैं, आपस में मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी बात करते हैं, लेकिन मुद्दे बड़े डाइवर्जेंट हैं, उस पर सहमति होना अलग है। ये 2 ब्लॉक हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, एक यूएस डोमिनेट करता है, एक चाइना। चाइना का मेन इशू देखिए मिडिल ईस्ट में भी फंसा हुआ। जैसे वो मिडिल ईस्ट में घुसा, देखिए इसराइल ने हमास पे अटैक कर दिया और उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट में जाता था वो जेपटाइज होता दिख रहा है। एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। इस इशू पे मेरा मानना कि बात जरूर हुई होगी। 2 घंटे तक अगर 2 नेताएं बात करें और इस इशू पे बात ना हो, ऐसा मानना मुश्किल है।